तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है इंटीजर टू इंग्लिश लैंग्वेज कन्वर्जन। जैसे कि कोई नंबर दिया है 123, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे 123 ऐसे आना चाहिए। तो एक नियम होता है इंग्लिश में, जैसे 1 को 1 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 100 के बाद सीधे 1000 में। अब हिंदी में होता तो यहाँ पे लाख वाख में जाता, बट यहाँ पे इंग्लिश में सीधे 1000 के बाद मिलियन में जाता है और बिलियन में जाता है। मिलियन मतलब 60 इंक्लूड 1 मतलब 7 डिजिट होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल है कि ये एग्जांपल है, तो इसमें देखिए कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट है, तो इसको मिलियन में नहीं जा सकता, तो इसको 1000 में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे 123,456 ऐसे लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ उससे मिलता जुलता है कि कोई रोमन नंबर में कन्वर्ट करना था, कोई मतलब डेसिमल में दिया तो उसको रोमन में कन्वर्ट करना था। तो इसमें हम लोग पहले एक मैप बनाएंगे जिसमें 1 को 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 को 3 लिखेंगे, ऐसे ही 4 को 4 और ऐसे ही 19 तक जाएंगे। 19 के बाद फिर 20 के बाद 30 40 50 60 70 80 90, फिर 100, फिर 1000, फिर मिलियन, फिर बिलियन, ऐसे करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई दिया है क्वेश्चन, जैसे 223 दिया है, कोई नंबर दिया है 223, तो हम लोग कैसे मतलब करेंगे कि क्या करेंगे पहले इसमें ये करते हैं कि हम देखते हैं कि जैसे ये किसके क्लोज में है, ये किसके क्लोज है 200 के क्लोज है, तो इसको 200 लिखेंगे ना। तो जो हम लोग मैप बनाएंगे वो देखेंगे कि कोई भी नंबर जो है n, ये जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। तो जैसे 223 है, तो ये जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 है, तो 223 ऐसे होगा ना डिवाइड ये। तो हम जो मैप बनाएंगे वो ये कोशिश करेंगे कि वो बढ़ते इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, ताकि जब हम सर्च करें तो इजीली हो जाए। ऐसे मतलब जैसे हमारे लिए यहाँ पर 200 होता, यहाँ पर 100 होता, जब 223 सर्च करेंगे तो ऐसे आते, तो फिर सब देखना पड़ता कि किसके क्लोज जा रहा है, तो इसीलिए उल्टा लिख देते हैं कि 223 ऐसे कंपेयर करेंगे तो इसके क्लोज में मिल जाएगा, ये पता चल जाएगा। तो ये है, तो हम लोग मैप बना देंगे। एक वेक्टर लेंगे, पेयर वेक्टर ऑफ पेयर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने वेक्टर लिया है जिसमें पेयर रखेंगे, एक इंटीजर का और स्ट्रिंग का पेयर। जैसे यहाँ पे नहीं था कि 10⁹ को बिलियन लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 10⁹ को बिलियन, ऐसे ही 10⁶ को मिलियन, और 1000 100, फिर 90 80 70 60 50, ऐसे ही 20 तक जाएंगे। फिर यहाँ पे तो 10 लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे हमको 19 18 16 17 ऐसे लिखना है, 10 तक 9 तक मतलब 1 तक ऐसे ही जाना है। तो ये आपका मेरा मतलब वेक्टर बन गया। ठीक, अब स्ट्रेटजी क्या रहेगी सॉल्व करने की, कि जो हम पहले तो एक लूप लगाएंगे और देखेंगे कि जो कोई नम दिया है वो किसके क्लोज में है। मतलब जैसे 223 दिया है तो ये किसके क्लोज जा रहा है, तो 200 के क्लोज जा रहा है। ठीक, तो ये देखें, पहले फॉर लूप लगा के देखेंगे कि किसके क्लोज जा रहा है, जो हम ये मैप बनाए हैं इसमें, और जिसके भी क्लोज जाएगा, तो जिसके क्लोज जाएगा, जैसे मान लीजिए 223 है, तो ये हम देखेंगे कि ये 100 के क्लोज में 100 में है ना, तो कितना 100 है, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, ये कैसे पता करेंगे। ये हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए 223 आया, तो किसके कितना 100 है, तो इसको हम 100 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, तो इसका मतलब ये 200 है। उसके बाद 23 को रिकर्सिवली कॉल कर सकते हैं। तो ये लॉजिक अपनाएंगे थोड़ा इसमें, तो ये लॉजिक अपनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, देखिए तो हम लोग रिकर्सिव सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन लीड कोड पे हार्ड प्रॉब्लम में दिया है, ये फंक्शन बनाया है, हमको कंप्लीट करना है फंक्शन। तो जब रिकर्सन के लिए आते हैं तो हम पहले बेस केस देखते हैं। तो बेस केस क्या है,
यहाँ पे बेस केस है कि कोई नंबर है वो अगर इक्वल टू जीरो आ रहा है तो उसको रिटर्न जीरो करेंगे, ठीक। बाकी एक केस रिकर्सन सॉल्व करेगा, एक केस हम सॉल्व करेंगे, बाकी रिकर्सन सॉल्व कर देगा। तो इसमें देखिए एक फॉर लूप लगाए हैं, फॉर ऑटो आई इन मैप। तो अब ये देखेंगे कि हमारा नंबर जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू आई टी डॉट फर्स्ट, जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू आई टी डॉट फर्स्ट। तो एक स्ट्रिंग लेंगे ए नाम का। तो पहले हम ये चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे 100 चेक करेंगे कि अगर वो नंबर 100 या 100 से बड़ा है तभी इधर जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई नंबर 223 है, अगर इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 2, मतलब ये 223 है। अगर मान लीजिए यही 2233 होता तो ये 2233 है। तो इसको जब 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है कि ये 2000 है, ठीक। तो अगर तो इसलिए 100 देख रहे हैं। अब आप सपोज करिए कि यहाँ पे अगर 80 होता तो 83 होता, तो अगर हम इसको 80 से डिवाइड थोड़ी करेंगे, 80 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 100 थोड़ी है ये तो सीधे हम 80 से मिल जाएगा ना डायरेक्ट। तो इसीलिए हम देखेंगे कि अगर कोई नंबर 100 से बड़ा है तो ये काम करेंगे। ये काम क्या कर रहा है कि 100 से बड़ा तो है, ठीक, तो हम उसको नम आई टी डॉट फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए 223 है, इसको 100 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको ये बताएगा ना कि कितना 100 है। 100 में भी जैसे 100 होता है, 200, 300, 400, तो हमको जब डिवाइड करेंगे तो टू आएगा, मतलब ये 200 है, ठीक। तो जब इसको डिवाइड किया 100 से तो 2 आया, तो मतलब 200 है ऐसे। और ये जो स्पेस वाला दिए हैं, ये स्पेस देना है, हर वर्ड के बाद स्पेस देना है। तो वो क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, वो स्पेस तो समझ जाएंगे, लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट है। तो जब 223 है तो हम उस आई टी डॉट फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो ये हमको बता देगा कितना 100 है। अब जैसे 2 से 100 से डिवाइड किया तो 2 आया, तो इस 2 को भी तो लिखना पड़ेगा TWO। तो इसलिए हम इसको दोबारा कॉल कर दिए, इस 2 के लिए कॉल कर दिया फिर से रिकर्सन वाला, ठीक। बाकी ये ए पार्ट के लिए हो गया। अब जब ए पार्ट के लिए हो गया तो 2 के लिए तो ये 2 रिटर्न कर देगा, TWO 2। तो हमें 100 तो लिखना पड़ेगा ना। तो एक बी स्ट्रिंग बनाएंगे बी नाम का, उसमें 100 लिखेंगे। तो जो स्ट्रिंग बी बनाए हैं वो आई टी डॉट सेकेंड उसमें दे देंगे। जैसे कि जब ये हम चेक किए फॉर लूप लगा के तो ये 100 से ऊपर आया होगा, 100 से ऊपर आया मतलब 100 में 100 आया हुआ, तो 2 के लिए तो कॉल कर दिए, TWO रिटर्न कर देगा। तो 100 कौन लिखेगा? 100 एक जो स्ट्रिंग बनाएंगे बी वो उसमें 100 जाएगा, और रिमेनिंग क्या बचा 23 एक और स्ट्रिंग बनाएंगे। जैसे कि बी में तो चला गया सेकंड, एक और स्ट्रिंग बनाएंगे एम्प्टी सी। इसमें क्या करेंगे कि जैसे 2, अब देखिए क्या था, थोड़ा सा मतलब समझने में थोड़ा सा वो है, नहीं तो सिंपल ही है ऐसे। जैसे 223 था तो 2 के लिए तो ए ले लिया, ठीक। बाकी बी जो संभालेगा वो 100, 1000, मिलियन, बिलियन वाला संभालेगा बी, ठीक। तो आई टी डॉट फर्स्ट के लिए ए ले लिया, मतलब आई टी डॉट फर्स्ट से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2 मिल जाएगा। बाकी बी तो काम करेगा 100, 1000 वाले के लिए, ये तो लिखे देगा डायरेक्ट सेकेंड, मतलब आई टी डॉट सेकेंड बी में चला जाएगा। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, रिमेनिंग कैसे निकालेंगे? मॉडुलस से। तो ये किस में जाएगा? सी कॉल करेगा हमारे फंक्शन को जो नम है मॉडुलस आई टी डॉट फर्स्ट, ठीक, सॉरी आई टी डॉट फर्स्ट, ठीक। ये सी कॉल करेगा, देखिए सी कॉल किया, स्पेस देखिए, स्पेस तो पता है कि जैसे 203 है तो ए के बाद स्पेस, सी के पहले स्पेस, तो इसलिए ये स्पेस आया है, ठीक। तो ये हो गया। तो सी में क्या गया देखिए, इसको डिलीट कर देते हैं ताकि समझने में इजी हो।
ए पार्ट में तो डिवाइड वाला चला गया, बी पार्ट में चला गया 100,000 मिलियन बिलियन वाला। जो रिमेनिंग स्ट्रिंग होगी उसके लिए भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 223 ए के लिए ये चला गया, 100 बिलियन के लिए बी चला गया, ये सी के लिए जाएगा। तो हम ये लगाएंगे कि अगर ये बचा है, मतलब नम मॉडलो IT डॉट फर्स्ट अगर 0 नहीं है तब ये चलेगा, सी में जाएगा। सी में जाएगा नम मॉडलो IT डॉट फर्स्ट, मतलब 23 जो है वो सी में जाएगा। ये कॉल कर देगा रिकर्सिव उसी चीज़ को, ठीक। ये फिर से यहाँ पे घुसेगा रिकर्सन के द्वारा। फिर जो इन तीनों का A B C का जो कॉन्केटेनेशन है उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब एक ड्राई रन करके देखते हैं तो समझ में आएगा थोड़ा सा। देखिए क्या है, जैसे कि ये नंबर है, नंबर मेरा इतना है, ठीक। तो ये पहले फॉर लूप लगा के चेक करेगा कि क्या मेरी इसके क्लोज है या इसके क्लोज है, किसके क्लोज है। तो ये किसके क्लोज आएगा, 1 10 100 1000, ये 1000 के क्लोज आएगा। तो जो हमारा IT होगा वो 1000 इसको दर्शाएगा, ठीक। तो हम ए पार्ट में क्या जाएगा मेरा, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो 123 ए कॉल करेगा। बी में क्या जाएगा, बी में तो बताए थे कि ये IT डॉट सेकेंड बी में जाएगा, ठीक। और जो रिमेनिंग है इसको जब मॉडलो करेंगे तो वो सी में जाएगा 456। तो ए 123 की कॉल करेगा। कैसे कॉल करता है देखिए, अब जैसे 1 2 3 है, ए कॉल किया 123। अब यहाँ पे जाएगा, देखिए इसमें देखिए 123 गया, ठीक। 123 गया तो क्या 0 के बराबर है, नहीं है। तो 123 इसमें गया। 123 किसके क्लोज है, 123 क्लोज है IT डॉट फर्स्ट में, मतलब 100 के क्लोज है। तो ए में क्या गया, जब 100 से डिवाइड करेंगे 123 को, तो ए में क्या गया, ए में 1 गया, बी में जाएगा 100, सी में जाएगा 23, ठीक। तो ए तो 1 रिटर्न कर देगा, बी 100 रिटर्न कर देगा, 23 फिर से कॉल करेगा फंक्शन को। तो अब देखिए यहाँ से देखिए, जब 23 इस फंक्शन में आया तो क्या हमारा जैसे ये 20 TWENTY 20, ये 20 से जस्ट क्लोज है ना, तो 20 आएगा। तो क्या हमारा 20 100 से बड़ा बराबर है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं है। तो ये ए नल हो जाएगा, ए नल ही रहेगा, ये वाला चीज़ नहीं चलेगा इसमें। तो सीधे यहाँ पे आ जाएगा बी में। बी में क्या आएगा, बी में तो सेकंड आएगा, मतलब 20 आ गया बी में। और सी में क्या जाएगा, 3 जाएगा। जब 23 मॉडुलस 20 करेंगे तो सी में क्या जाएगा, 3 जाएगा। तो सी में 3, तो सी क्या रिटर्न कर दे, जैसे ये 23 था तो बी में गया 20, सी में गया 3, तो ये 3 रिटर्न करेगा, ये 20 रिटर्न करेगा। ए नल है तो क्या रिटर्न किया, ये 23 रिटर्न किया। जब ये 23 रिटर्न किया और ये ए क्या रिटर्न किया था 1, तो 123, तो 1 बी 100 सी 23, तो 123 ये रिटर्न करेगा। तो मतलब ये रिटर्न कर देगा 123, ठीक। उसी प्रकार से 456 के लिए चलाएंगे तो जैसे सेम हुआ वैसे ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं। अब समझते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। तो यहाँ पे जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ़ वर्ड जनरेटेड। जैसे 223 है तो 223, तो जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हुआ वो डिपेंड कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ़ वर्ड जनरेट हुए हैं। और जो नंबर ऑफ़ वर्ड जनरेट हुए हैं ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ़ डिजिट पे, ठीक। तो नंबर ऑफ़ डिजिट कैसे निकालते हैं, किसी भी कोई भी डिजिट दिया है तो नंबर ऑफ़ डिजिट कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं log बेस 10 और वो 223। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ़ डिजिट पे डिपेंड कर रहा है। तो जो इसकी कम्प्लेक्सिटी हो गई वो log n मतलब log n बेस 10 हो गई टाइम कम्प्लेक्सिटी। अब स्पेस कम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऐसे निकालेंगे कि जैसे 1 है, 1 गया तो 1 के लिए एक कॉल हुआ, 12 गया, 12 के लिए कितनी कॉल हुई, एक कॉल हुई कि डायरेक्ट 1 से 19 तक तो देते ही हैं।
और 123 गया, तो 123 के लिए देखिए कितनी कॉल होगी। 123 मतलब 100, फिर ए में 1 गया, बी में 100 गया, सी में 23 गया। 23 फिर से कॉल करेगा 2 के लिए और 3 के लिए। टोटल कितनी कॉल हुई, 1 2 3, तो टोटल कॉल कितनी हुई, 3 कॉल हुई। ठीक, तो इसको थोड़ा दिखा देते हैं। तो 3 कॉल हुई, तो मतलब 1 डिजिट के लिए 1 कॉल, 2 डिजिट के लिए 2, नहीं 1 डिजिट के लिए 1 कॉल, 3 डिजिट के लिए 3 कॉल, तो 2 डिजिट के लिए 1 ही कॉल है, लेकिन हम ऑर्डर मतलब बिग ऑफ ओ देखते हैं ना, तो ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ डिजिट पे। तो नंबर ऑफ डिजिट अभी हम देखे थे किस पे डिपेंड करेगा, log n बेस 10 पे, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी log n बेस 10 हो गया। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और मिलते हैं किसी अगले ऐसी वीडियो में।